मेरे विवाह की परीक्षा है, फिर परिणाम आएगा, फिर सम्मान भोज होगा। अगर उससे पहले मैं मर गई तो वो परीक्षा भी नहीं देगा। इसीलिए ऐसी कोई दवा दे दीजिए जिससे मैं और कुछ दिन जिंदा रह पाऊँ। भीमा भाई, क्या कह रही थी तुम? वैद्य जी ऐसे ही कह रही थी। ऐसा कुछ होता तो आपको नहीं बताती। कह दो कि तुम जो कह रही हो वो सब झूठ है। मैं बताती हूँ। आपकी पत्नी के पास अब गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। इसने कहने से मना किया था, कहा था कि ये बात मैं किसी से ना बताऊं, लेकिन आपने सुन लिया है तो यही सच है। जी, मेरे घरवाले को क्या हो गया था? वो अरे वही हमेशा का सर दर्द। देखिए, मत हटाइए, हमें जो भी करे हैं हम दे देंगे। जी अगले कुछ दिन इन्हें थोड़ा पहले छोड़ेंगे तो ये समय पर घर आ जाएंगे। ठीक है। इन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं इनके लिए छुट्टी मांग रही थी। करूंगी माफ, लेकिन एक शर्त है। कसम खाओ, एक दूसरे से कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे। कल सुबह बंबई चलते हैं, एक बार फिर बड़े अस्पताल में दिखा कर लाते हैं। मुझे जब लगेगा तो मैं खुद बता दूंगी आपको, फिर चले जाएंगे। आपके कहने से क्या होता है? दुनिया में बहुत डॉक्टर हैं, आप एक ही नहीं हो। ले जाऊंगा ऐसे कहीं भी, कहीं भी। कैसे 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 लोग ठीक हो जाते हैं, कैसे कैसे बीमारियां ठीक हो जाती है, ये भी ठीक हो जाएगी।
ठीक हो जाएगी। आप देख लीजिए, देश विदेश जहां भी ठीक होगी वहां ले जाऊंगा मैं। ले जाऊंगा मैं। एक वैद्य और इंसान होने के नाते मैं भी यही चाहती हूँ कि ये ठीक हो जाए, लेकिन सच तो ये है कि चाहे जहां ले जाए ये ठीक नहीं होगी। इसीलिए इन्हें लेकर इधर उधर घूमने से अच्छा है कि आप इनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताइए। इनके पास समय कम है। आप मेरी घरवाली को बचा लिया बहन जी, बचा लीजिए। इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। अगर मेरे बच्चों को पता चल जाएगा तो वो बिलक बिलक कर मर जाएंगे। मेरा पूरा परिवार टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा भाई जी। बचा लीजिए भाई जी, बचा लीजिए। भाई जी भगवान का रूप होते, कुछ कीजिए भाई जी, बचा लीजिए मेरी बीवी को। काश कि मैं ये कह पाती कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी पत्नी को बचा लूंगी। पर सच तो ये है कि अब कुछ नहीं हो सकता। और आपको तो और हौसले से काम लेना होगा। हौसला? कैसा हौसला? कहां से लाऊं हौसला? वैद्य जी, वैद्य जी। आप ही असहाय हो जाएंगे। इस तरह हौसला हार जाएंगे तो मुझे कौन हौसला देगा? ये जो आखिर के कुछ पल मेरे हाथ में बचे हैं वो कैसे बिताऊंगी? और फिर बच्चों को तो आप ही को संभालना है। देखिए जी, आपने ना कहीं 100 बार कहा है, दुख में सुख में हमेशा तेरे साथ खड़ा रहूंगा। तो आज ऐसे आप मुझे छोड़कर यहाँ नहीं बैठ सकते हैं। चलिए उठिए, घर चलिए, चलिए। और खुद ही भूल गई। कसम खाई थी ना हमने, साथ जन्म साथ रहने की, और तू मुझे एक जन्म में ही छोड़कर चली। बेबी मामी,
मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा भीमा भाई मरने, नहीं मरने दूंगा भीमा भाई, नहीं मरने दूंगा। नहीं दूंगा भीमा भाई। फौज में थे तो क्या कहते थे, जब तक जिंदा हूं अपनी पूरी जिम्मेदारियों के साथ जीऊंगा, और जब जिंदगी नहीं तो अफसोस कैसा। फौजी की पत्नी हूं मैं, जब तक जिंदा हूं अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए जीना चाहती हूं मैं, और यह तभी संभव होगा जब आपका साथ होगा। देंगे ना साथ? साथ देंगे ना? चलिए। भीमा भाई, मेरे पास ऐसी कोई औषधि नहीं है जो तुम्हें ज्यादा जिंदगी दे पाऊं, लेकिन मेरा मन कहता है कि तुम्हारी ममता शायद भीमराव की परीक्षा होने, परिणाम निकलने और सम्मान भोज तक दम नहीं तोड़ेगी। महाराज, आपके कहे अनुसार हमने कुछ खास लोगों के सहारे भीमराव की जात वालों की बस्ती में जाके पता किया, पर किसी को कोई भनक नहीं है कि भीमा बाई के घर में हुआ क्या है। महाराज, हमने लोगों को लालच भी दिया कि जो भी भीमा बाई के बारे में बता देगा उसका कर माफ कर दिया जाएगा, पर किसी ने कुछ नहीं बताया महाराज। और तो और पुरंजन भी बिना बहस के कर दे दिया। मुझे तो लगता है महाराज कि भीमा बाई को अपनी हैसियत का पता चल गया है, इसलिए वो समर्पण की मुद्रा में आ गई है और अपने परिवार वालों को भी लाने की कोशिश में लग गई है। कई बार मन की बात जुबान पर लाने के लिए तरीका बदलना चाहिए। लो, भीमराव और आनंद आ रहे हैं, रोको उन्हें। अरे भीमराव, रुक भाई, रुक, भाई रुक। ए भीमराव, बड़ी अक्कड़ थी ना तुझमें, घूम घूम कर बहुत विद्रोह करता था, अब आई ने हरा डाला। देखा ना तूने, तेरी आई ने कैसे डर के मारे हार मान ली और हमें कर दे दिया। क्या हुआ पिद्दी, बोलती क्यों बंद हो गई? अच्छा अच्छा, हार का ऐसा सदमा लगा है कि जुबान मुंह में ही अटक गई है। सेठ जी, जीत और हार आपके लिए क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बाबा कहते हैं कि जीत का जश्न अगर किसी को नीचा दिखाने के लिए मनाया जाए तो वो गलत है। अच्छा,
तो हम जीत का जश्न भी ना मनाएं? सही से देखिए सेठ जी, तो जीते भी कहाँ हैं आप? जीती तो मेरी आई है कि वो अपने परिवार की शांति के लिए आपके अत्याचारी फैसलों को स्वीकार कर लिया। ये सही है, आत्ममुग्धता का प्रपंच। हुई हार है, लेकिन बातें ऐसी कर रहा है जैसे जग जीत लिया हो। लगता है इसके बाप ने और उस अंबेडकर गुरुजी ने इसे समझा दिया होगा कि अगर हार भी जाओ तो जीत वाली भावना रखो, और इसी भावना में जिंदगी गुजर जाएगी। रुक, जो बोलना है यहीं से बोल। महाराज जी, आप खुद को परम ज्ञानी मानते हैं ना, और इनके गुरु भी हैं, तो इन्हें समझाइए ना, नहीं तो इनके अज्ञानी होने का दोष आप पर लगेगा, क्योंकि एक शिष्य से ही उसके गुरु की पहचान होती है। चलिए। बुआ? हाँ। बुआ, आई कहाँ है? पता नहीं, अंदर ही होगी। नहीं, अंदर तो नहीं है। देख ठीक से। बुआ, अब ठीक है ना? हाँ बेटा। दोनों आज इतनी जल्दी? जिस गांव में हमारा विद्यालय है ना, उस गांव के किसी अमीर आदमी की बेटी की शादी है और उनकी बारात भी विद्यालय में ही रुकेगी, इसलिए हमें विद्यालय की छुट्टी दी है और वहाँ सजावट का काम शुरू कर दिया है। हाँ, और हमारे आधे दिन की पढ़ाई तो गई। आई? अरे आई नहीं है, दोनों के लिए खाना निकाल दो। कहाँ गई? पता नहीं कहाँ चली गई। कितनी देर हुई आई को गए हुए? बेटा, जब बता कर ही नहीं गई तो कैसे पता चलेगा? और हम भी कब से यहीं बैठे हैं। आई, सिर दुख रहा है? हाँ, थोड़ा। आई ठीक तो है ना? आई! भीम! भीम! भीम, सुन तो। भीमा भाई, उससे नहीं हो पाएगा। मैं बच्चों से झूठ नहीं बोल पाऊंगा। बोलना पड़ेगा, हम दोनों को मिलके झूठ बोलना पड़ेगा। बच्चों को शक तक नहीं होना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है। इतना आसान नहीं है। नहीं है, आसान नहीं है, जरूरी है। मेरे बच्चों को अगर पता चल गया तो जिंदगी रुक जाएगी उनकी। मैं तो एक बार मरूंगी, लेकिन मेरे बच्चों का बचपन, उनकी खुशियां हर पल मरती रहेंगी। आई! 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 बोल रही आई! अभी गिर। आई! 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 क्या हुआ? यहाँ क्यों आ गए सब? आई, हमारे विद्यालय से जल्दी छुट्टी हो गई थी, इसलिए हम घर आ गए, और घर पर रात नहीं थी तो हमको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। ढूंढते ढूंढते आ गए मतलब? आ ही जाती ना मैं घर, कहाँ जाती? तुम चारों यहाँ हो तो बुआ को अकेले छोड़ के आ गए? आई, अब घर पर नहीं थी तो हमें चिंता हो रही थी और हम इंतजार नहीं कर पाए। इंतजार नहीं कर पाया तो जीवन भर घर में रहेगी।
थोड़ी देर के लिए बाहर नहीं निकल सकते? अब तुम बच्चे नहीं हो जो हर समय आई करते पुकारो। इतना क्यों डांट रहे हैं? इनकी आदत बुरी हो गई है। तुम घर में थी नहीं तो निकले सब लोग तुझे ढूंढने।